अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे MVVM आर्किटेक्चर पैटर्न को। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है MVVM। इन MVVM M स्टैंड्स फॉर मॉडल, V स्टैंड्स फॉर व्यू एंड नेक्स्ट VM स्टैंड्स फॉर व्यू मॉडल। ठीक है, सो MVVM मॉडल व्यू मॉडल। ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसे जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ये मतलब कि ये नॉट ओनली फॉर फ्लटर, ये बाकी स्टैक्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, सो अच्छा, इसमें होता क्या है कि हमारा जो इसका जो मेन हमारा पर्पस होता है इसे यूज़ करने का, वो होता है हमारा जो UI पार्ट है ना, वो हमारा डाटा मॉडल पार्ट या बिज़नेस लॉजिक पार्ट जो है उससे अलहदा हो जाता है। ठीक है, सेपरेट हो जाता है। सो अब ये काम कैसे करता है वो डिटेल अभी हम देखते हैं, देन हम इसे बनाएंगे भी। सो सबसे पहले देखते हैं जी मॉडल। मॉडल में क्या होता है? मॉडल में हमारे पास सारे मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, मॉडल की जो भी डायरेक्टरी होगी उसके अंदर हमारे पास मॉडल्स होंगे जो कि जेसन का जो रिस्पॉन्स होगा उसे कन्वर्ट करेंगे एक मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मॉडल विल कंटेन ऑल द मॉडल कन्वर्ट API रिस्पॉन्स टू डार्ट। ठीक है, व्यू के अंदर हमारे पास UI पार्ट होगा सारा, जितनी भी हमारी स्क्रीन्स होंगी, विजेट्स होंगे, वो सारे व्यू के अंदर होंगे। ठीक है, व्यू की एक डायरेक्टरी बनेगी, उसके अंदर वो सारी क्लासेस, सारी स्क्रीन्स होंगी। ठीक है, इस देन व्यू मॉडल जो है वो प्रोवाइडर्स या ब्लॉक कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन करेगा ये व्यू पार्ट और ये API सर्विस और मॉडल पार्ट के दरमियान। ठीक है, API सर्विस क्या होगा? API सर्विस के अंदर APIs जो हैं वो हम हैंडल करेंगे। API रिस्पॉन्स सेंड करेगी, रिक्वेस्ट सेंड करेगी सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स देगा। फिर वो रिस्पॉन्स जो है ये API वो व्यू मॉडल को रिटर्न करेगी। ठीक है, सो मैं दोबारा बताता हूँ इस काम कैसे करता है। व्यू, सपोज के व्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन, उसके अंदर एक बटन है। ठीक है, प्रोफाइल का। उस बटन पे क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोफाइल का जो भी डाटा है वो API से आके UI में दिख जाए। ठीक है, टेक्स्ट विजेट के अंदर मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा व्यू से। व्यू कम्युनिकेट करेगा व्यू मॉडल के साथ। ठीक है, कि भाई मुझे डाटा दो। ठीक है, अब व्यू मॉडल क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट बेसिकली इसके अंदर हम सेंड करेंगे यहाँ पे, मतलब कि कम्युनिकेट करेंगे हम API से। सो API जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगी सर्वर पे, और ये मतलब कि ये वाली रेपो जो भी हम बोलेंगे इसे, सो वो रिस्पॉन्स जो है वो डाटा वो रिटर्न करेगी ये व्यू मॉडल को। ठीक है, और व्यू मॉडल जो है उसे रिटर्न कर देगा दोबारा व्यू को, और स्टेट अपडेट कर देगा। ठीक है, और वो डाटा जो है वो यहाँ पे दिखेगा। सो इस तरह व्यू जो हमारा पार्ट है, जो कि UI पार्ट है, उसे डाटा पार्ट या जो मॉडल पार्ट है, ये सेम ही समझे इसे, API सर्विस और मॉडल। क्योंकि जब जेसन आएगा तो उसे हम यूजुअली मॉडल में ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जब इसका रिस्पॉन्स आएगा जेसन में तो उसे हम इस मॉडल को ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट करेगा उसे एक मॉडल में, और देन वो मॉडल ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, और उस मॉडल को हम यहाँ पे व्यू में पास कर देंगे। सो बेसिकली व्यू पार्ट जो है वो हमारा डाटा पार्ट से अलहदा हो गया है, और कम्युनिकेशन जो हो रही है वो व्यू मॉडल पार्ट के ज़रिए हो रही है इनके दरमियान। ठीक है, सो ये इतनी सी लॉजिक है। व्यू अलहदा है डाटा पार्ट से या बिज़नेस लॉजिक से, व्यू मॉडल इनके दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा है। अच्छा, अब मैंने एक कोड स्ट्रक्चर बनाया हुआ ताकि टाइम ज़ाया ना हो हमारा। अब ये देखें जी, ये है सबसे पहले व्यू मॉडल। इसके अंदर हमारे पास ब्लॉक्स आ जाएंगे या प्रोवाइडर्स आ जाएंगे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, व्यू के अंदर हमारे पास सारा UI पार्ट आएगा। सपोज इसके अंदर मैंने ऑथ का एक डायरेक्टरी बनाई है, एक बोर्डिंग की, डायलॉग्स, स्क्रीन्स। ठीक है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इट्स अप टू यू, ये कैसे आपने मैनेज करना है। सो ऑथ के अंदर सपोज फॉरगेट पासवर्ड की स्क्रीन है, लॉगिन, रजिस्टर, रीसेट पासवर्ड। बोर्डिंग के अंदर बोर्डिंग स्क्रीन आ जाएगी, डायलॉग्स में डायलॉग्स, स्क्रीन्स के अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स आ जाएंगी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है ये अंदर वाला जो है आपने कैसे मैनेज करना है। खैर, अच्छा, यूटिल्स में क्या होगा? यूटिल्स में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सपोज़ के कलर्स होंगे, हम क्लासेस बनाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स बनाएंगे कलर्स के। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल्स एज़ यू नो कि हम क्लास के नेम के साथ उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह हम एक्सेस करेंगे थ्रू आउट द ऐप इन्हें। कॉन्स्टेंट्स के लिए हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट यूज़ होंगे वो हम यहाँ पे इसके अंदर अलहदा रखेंगे, फ़ॉन्ट्स अलहदा रखेंगे यहाँ पे इस फाइल के अंदर। इमेजेस यहाँ पे पाथ्स इमेजेस के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे राउट, ये तो खैर
ऑब्वियसली नहीं होगा। वेब हाँ, अब अगर आप वेब पे काम कर रहे हो तो देन यहाँ पे आप राउट्स की क्लास बनाओगे, उसके अंदर हम राउट्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लटर वेब में ऑब्वियसली हम नेम्ड राउट्स यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ऐप टेक्सटाइल्स में टेक्सटाइल्स होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है कि अगर हमें डेट पास करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत सी ऐप्स हमारी ऐसी होती हैं जिनमें हमें एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में डेट आती है सर्वर से, रिस्पॉन्स से या मॉडल से, जो भी है, उसे किसी और स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में दिखाना होता है, ठीक है। सो वो यहाँ पे जितने भी डेट फॉर्मेटिंग के फंक्शंस बनाएंगे वो यहाँ पे आप एक फ़ाइल बनाओगे और उसके अंदर वो सारे फंक्शंस बनाओगे, मेथड्स बनाओगे क्लास के अंदर। अच्छा, अब रिपोजिटरी पार्ट के अंदर हमारी एपीआई आ गई। यहाँ पे आप इस तरह एक एपीआई की क्लास बनाओगे और वो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स तो नहीं, यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स का यहाँ पे मॉडल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे भी मॉडल रिटर्न कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप व्यू मॉडल के अंदर इस रिस्पॉन्स को मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मॉडल में क्या होगा कि मॉडल में मॉडल्स होंगे आपके, ठीक है। सो मॉडल्स के अंदर इस तरह होंगे। ये एक मॉडल मैंने कॉपी किया था। अब ये सपोज़ लॉगिन मॉडल है, ये क्या करेगा कि ये इसका हम ये वाला मेथड ये कॉल करते हैं हम लॉगिन मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक है। ये एक जेसन लेगा और उसका एक जो है वो लॉगिन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये हम देन आगे यूआई में रिटर्न करते हैं यूजली। अच्छा, डाटा के अंदर क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन मैनेज कर रहे हो ना, तो फिर ये डाटा पार्ट हमारे पास आता है। सो सपोज़ आपने रिक्वेस्ट सेंड की, एपीआई ने यहाँ पे अगर कोई मसला होता है तो देन आप ऑफलाइन डाटा उठाते हो और वो आप इसके लिए डाटा का एक अलहदा रेपो डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। बाकी यही है जी MVVM, ये मैं गिटहब पे इसको कर दूंगा, ठीक है, रिपोजिटरी बना के, और उसका मैं URL जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर।